पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, किस तरह से देखते हैं पूरी जवाबी कार्रवाई? सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना के उन तीनों सेना के उन बहादुर अधिकारी सिपाही जिन्होंने तीनों ने मिलकर रक्षा की, उनको सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार के एक जन संबोधन में कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, और आतंकवाद का मिट्टी मिलाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। 9 ठिकाने ध्वस्त हो गए, 5 पीओके में और 4 पाकिस्तान में। और कहा था अमित शाह जी ने, कहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के अड्डों को मारा है। इतना सटीक निशाने मारा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और वो 25 मिनट में सारा आतंकवादी जो अड्डा था। भारतीय सेना ने जिस तरह से जब ब्रीफ किया इसको, सोफिया कुरैशी ने, व्योमिका सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि धर्म को लेकर के अभी भी बड़ी लड़ाई चल रही है भारत के अंदर, जिस तरह से आरोप लग रहे थे। उसके बाद सोफिया कुरैशी सेना में और व्योमिका सिंह ने जो ब्रीफ की, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसकी अपनी सूझबूझ नहीं है। उसको तो कोई मतलब वहाँ कितने प्रांत के लोग भूखे मर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम दिखाया जो लिया गया है। और कल ही मैं देखा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उन्होंने एक बार कहा था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि मैं माफियाओं को मिट्टी मिला दूंगा, और आज उत्तर प्रदेश में माफिया करीब करीब मिट्टी मिल गए हैं। कुछ तो सुधर गए, कुछ ऊपर गए, अगर बचे होंगे उनकी भी मिट्टी कहीं न कहीं इंतजार कर सीमित रह जाएगी। उनको मालूम वहाँ कौन सा गन चल रहा है, मिसाइल चल रहा है, राफेल चल रहा है। हाँ, आइए आप लोग इधर आइए। उसने अंजाम दिया, कैसे देख रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को? अभी आप सभी पत्रकारों के साथ 2-3 दिन से लगातार मुलाकात हो रही है, तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए उनका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज़ें अलग है। मैं केवल कुछ बातें एक दो कहना चाहता हूँ कि जैसे कि दिल यही कह रहा है कि जाकर और बम फोड़ दें। दिल यही कह रहा है कि जाकर और बम फोड़ दें और इस नापाक पाक सरजमी से मिला दें। दोस्तों, ये तो मौका है, यह एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान को, इस समय पाकिस्तान एक प्रेग्नेंट है, आप हंसेंगे इस बात सुनकर, एक प्रेग्नेंट है, और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी प्री मैच्योर बेबी पैदा हो जाए बलूचिस्तान के रूप में। प्री मैच्योर इसलिए कहा कि हो सकता है 6-7 महीना। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन को हम तो यही चाहेंगे कि और लंबा चले। ये इतने से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। जिस तरह से ये रुक करके वार करना और ये घिनौनी हरकतें करना, इस बार उन्होंने जैसे अपनी हद पार कर दी, धर्म पूछा, इतनी गंदी हरकत, ये बर्दाश्त नहीं। और हम भूतपूर्व सैनिक जितने भी हैं, अपनी उम्र से तो नहीं, लेकिन इस उम्र में भी हम वो जज्बा रखते हैं कि हम जा करके सीना तान के वहाँ खड़े हो सकें। आज के समय में मैं सभी नौजवानों से यही आशा और चाहता हूँ कि वो भी इसी तरह का जज्बा बनाए रखें, किसी तरह का पैनिक ना हो, कहीं घबराए ना। बचाव करने का यही तरीका है कि आप जमीन पे लेट जाएं, लेट करके कान को बंद कर लें, और अगर आपके पास कहीं कीचड़ वगैरह मिलता है तो कीचड़ लगा लें, क्योंकि स्किन पे इफेक्ट करता है, स्किन को ना करें। और जल्दी से जल्दी आप अपना मुँह ढक लें, आप उसको जो है सांस ज़्यादा इनहेल न करें, दौड़ें ना, और फटाफट उपचार के लिए चले जाएं। सर, आपके आसपास आप मॉकड्रिल की बात कर रहे हैं, एक बार 71 में एक बार मॉकड्रिल की स्थिति आई थी,
अभी फिर से मॉकड्रिल की गई है। वॉर ट्रेनिंग कई कंट्रीज़ में कंपलसरी है, यहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने के लिए। कई देशों में तो ये प्रावधान है कि अगर आपने वो नहीं किया तो आपको नौकरी का भी प्रावधान नहीं मिलता है। क्या आपको नहीं लगता भारत में भी इसकी जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। ये बहुत ज़रूरी है। आज आप इस बात को समझ रहे हैं कि क्या इस तरह की ट्रेनिंग होनी जरूरी है कि नहीं है। हर आदमी ट्रेंड होना चाहिए, हर आदमी हथियार चलाने में ट्रेंड होना चाहिए, हर आदमी मदद करने में ट्रेंड होना चाहिए। जो आपकी ये अग्निवीर की एक जो योजना चली है, काफ़ी इसका जो है क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन ये इसी से आधारित है, ये इसी पे आधारित है। वहाँ से पहली बात तो गवर्नमेंट आपको एश्योर कर रही है, कोई चीज़ अगर लागू होती है उसको थोड़ा सा समय लगता है सेटल डाउन होने में। कुछ उसकी कमियाँ उभरती हैं, कुछ उसके जो है अच्छाइयाँ उभरती हैं। सारी चीज़ों को देखते हुए उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट किया जाता है। आप लोगों के सभी के क्वेश्चन के अनुसार धीरे धीरे अमेंडमेंट होते होते 25% सेना रख लेगी, 10% BSF ले लेगी, 10% इनलेट के पुलिस फोर्स ले लेगी, बाकी इस तरह करके लोगों ने अपने में लोगों को सहूलियत दे दी है। तकरीबन उसमें बचते हैं 10-15% ही बचेंगे। 10% अगर आपके इस जौनपुर के ही हैं और जौनपुर में आते हैं तो आपने देखा होगा कि एक सेना का रहन सहन, सेना से आया हुआ जवान, उसका बोलना, चलना, उठना, बैठना, सारी चीज़ें आपको अलग से नज़र आती हैं। और अगर आपके बीच में इस तरह का अगर ट्रेंड सोल्जर आ जाएगा तो मानी बात है उसके साथ जो 5 या 10 दोस्त होंगे वो भी उसके बातों से और उसके काम से प्रभावित होंगे और उसी तरह आपका ये फैलाव फैलेगा। तो ये जो आपने बात कही है कि भैया होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। क्यों हल्ला कर रहे हैं लोग? पीछे हो रहे